हेलो, मैं सेल्फ केदार पटेल। वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। कोरोना के बाद इंडियन मार्केट में डीमैट अकाउंट तो बहुत ओपन हो गए, बट क्या नॉलेज बढ़ी है उतनी? जी नहीं। लोग आईपीओ में अप्लाई तो कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। लोग शेयर बाय तो करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस करके बाय किया है या फिर टेक्निकल एनालिसिस किया है, शॉर्ट टर्म के लिए किया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए किया है। वो लोग बाय करते हैं कि उनको कहाँ से टिप्स मिली होती है या फिर उनके किसी दोस्त ने उनको बोला होता है। तो इसे हम कहते हैं गैम्बलिंग, जो हमारे इंडियन लोगों की स्टॉक मार्केट के लिए एक साइकोलॉजी है कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। बट नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट देन एफडीज और गोल्ड। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम देखेंगे कि शेयर कैसे एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, एक्सचेंज क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें। वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि अहमदाबाद सिटी में मेरा बेकरी का बिजनेस है जो अच्छा चल रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो अब मुझे मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए फंड जो है वो ज़्यादा लगेगा। इतने फंड मेरे पास है नहीं। तो अब मैं जाता हूँ सबसे पहले बैंक के पास। तो बैंक के पास जाने में एक प्रॉब्लम है। अगर बैंक हमें लोन दे भी देता है तो हमें हर महीने बैंक का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट उनका। इसीलिए हम बैंक से लोन नहीं ले सकते। अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले हम एंजल इन्वेस्टर्स को हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका कैलकुलेटेड रिटर्न उनको देंगे। अब हमारा बिजनेस जो है वो एक स्टेट लेवल तक तो एक्सपांड हो गया, बट अभी भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो तो बढ़ रही है। तो अब हमें एक स्टेट से और 2-3 स्टेट में एक्सपांड करना है, जिसके लिए फंड है वो और ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स जो रहेंगे वो हमें फंड नहीं कर पाएंगे। अब हम जाएंगे वीसी के पास, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे ही बिजनेस को ढूंढती है और उनमें इन्वेस्ट करती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट हमें फंड देंगे जितने हमें चाहिए और उसके बदले में हम उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। 2-3 साल हुए और बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो और बढ़ रही है। अब हमें हमारा बिजनेस जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर और वीसी जो है वो फंड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के पास। जब हम इनिशियली पब्लिक के पास अपनी कंपनी के शेयर्स लेके जाते हैं तब उसे कहते हैं इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। यानी कि अब हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गया। ये हुआ कि कैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के पास लेके आती है। अब हम आईपीओ को समझते हैं। आईपीओ एक लॉट से 13 लॉट तक अप्लाई किया जा सकता है। एक लॉट की कीमत होती है 14,000 टू 15,000 के आसपास। आईपीओ के शेयर की प्राइस जो होती है वो कंपनी डिसाइड करते हैं। जो उनके वैल्यूएशंस होते हैं उस हिसाब से उसकी प्राइस रखते हैं वो लोग। आईपीओ में अप्लाई करने वाले 3 कैटेगरीज होते हैं। नंबर फर्स्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हम और आप जैसे। नंबर सेकंड पे आते हैं एचएनआईस, यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। नंबर थर्ड पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कंपनी आईपीओ तो लेकर आ गए, बट ये आईपीओ को लिस्ट तो होना पड़ेगा। हमारे इंडिया के टॉप 2 एक्सचेंजेस जो है वो एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में करीबन 1800 स्टॉक जो है वो लिस्टेड है और बीएससी में करीबन 5000 स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। अब अगर हमें मार्केट चेक करना है कि मार्केट अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, तो हम सारे स्टॉक्स नहीं देख सकते। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, तो इसीलिए इंडेक्स होते हैं। एनएससी और बीएससी दोनों के अलग अलग इंडेक्स है। एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है और बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है और बीएससी में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। ऐसे ही अगर आपको बैंक का चेक करना है तो बैंक का भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। आईटी को चेक करना है तो आईटी के सेक्टर्स होते हैं, मेटल को चेक करना है तो मेटल के सेक्टर होते हैं, सभी के फार्मा के सभी के सेक्टर्स होते हैं। तो हमें पता चल सकता है कि अगर निफ्टी अप है यानी कि बाजार अप है तो यहाँ के निफ्टी के टॉप जो 50 शेयर्स है उनमें से मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो रहेंगे वो प्लस में रहेगी। तो इसी से हमें पता चल सकता है कि मार्केट जो है वो अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है, एक्सचेंज क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और आईपीओ क्या होता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम
प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में से। सो उसके दो तरीके होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है तो वो होता है इन्वेस्टमेंट से और ट्रेडिंग से। सो अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है और ट्रेडिंग में क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हम TCS कंपनी जो है उसका शेयर बाय कर रहे हैं। मान लीजिए कि उसकी प्राइस अभी 100 रुपीज़ पे चल रही है। हमें ये शेयर मिनिमम 1 ईयर तक रखना पड़ेगा, उसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो आज जब हमने बाय किया तब उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। अब हम नेक्स्ट ईयर जब इसे सेल करने आते हैं तब उसकी प्राइस होती है 200 रुपीज़। तब हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट से, ये हमें प्रॉफिट्स मिले 1 ईयर के बाद। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म पीरियड में चाहिए, यानी कि 1 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, 6 महीने में प्रॉफिट चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम लोग 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 डे, 1 आवर और 1 मिनट इतने टाइम फ्रेम में भी प्रॉफिट्स हो सकता है। बट उसके लिए आपको नॉलेज जो वो और ज़्यादा चाहिए। और ट्रेडिंग जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 2 स्विंग ट्रेड, नंबर 3 जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो 9:15 से 3:30 के पहले आपको स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे स्क्वायर ऑफ तो आपका जो ब्रोकर रहेगा वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे ऑटोमेटिक। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड जो रहेगी वो 1 दिन से 10 दिन की रहेगी। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड जो रहेगी वो 1 दिन से 3 महीने या फिर 6 महीने तक रहेगी, उससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो रहेगा वो लोग हम आगे डिस्कस करेंगे, ये वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस नहीं कर सकते, वो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। अब ये हुआ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का वीडियो कंप्लीट। आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अब हम डिटेल में जाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज करने चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे और वीडियोस में डिस्कस करने वाला है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।